आपको बता दें कि रूस के राष्ट्रपति के आवास को निशाना बनाने की कोशिश हालांकि नाकाम हो गई, लेकिन इस घटनाक्रम ने पुतिन के गुस्से को और भड़का दिया है। अब सवाल यह है कि क्या 2026 में पुतिन यूक्रेन का हिसाब कर देंगे? क्या 2026 में यूक्रेन पर रूस का कब्जा हो जाएगा? रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का फाइनल प्रण 2026 में यूक्रेन पर एटमी ग्रहण। सैन्य वर्दी पहनकर पुतिन ने दिया इशारा। रूस के तेवर से नाटो डरा। 4 साल से यूक्रेन से जंग लड़ रहे रूस ने अब ठान लिया है कि अगर जेलेंस्की ने सरेंडर नहीं किया तो वो ऐसा बारूदी बवंडर लाएगा कि यूक्रेन का नामो निशान मिटाकर रख देगा। अगर यूक्रेन ने पुतिन के आगे घुटने नहीं टेके तो इस बार कीव का काम तमाम कर दिया जाएगा। पुतिन के आक्रामक तेवर से नाटो के खेमे में खलबली मची है। नाटो को अब जंग के और विनाशक रूप अख्तियार करने का डर सता रहा है, क्योंकि जब जब पुतिन ने अपनी सेना की वर्दी पहनी है, रूस ने घातक से घातक हथियारों का इस्तेमाल किया है। एक बार फिर व्लादिमीर पुतिन सैन्य वर्दी में नजर आए। पुतिन ने रूसी सैन्य कमांड पोस्ट का दौरा किया, जहां वो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ वालेरी गेरासिमोव और अन्य टॉप सैन्य कमांडरों से मिले और रूसी सेना ने दावा किया कि यूक्रेन के डोनेत्स्क और ज़पोरिज़िया इलाके में कुछ कस्बों पर नियंत्रण हासिल कर लिया है। लेकिन पुतिन की फौज का सबसे बड़ा टारगेट है यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा करना। इसीलिए रूस की सेना अब कीव में कोहराम मचा रही है। कीव पर बम और बारूद की बारिश कर रही है। कीव पर रूस ने अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। कीव पर पुतिन ने मिसाइल और ड्रोन से अटैक कर चेतावनी दी है कि वो अब कीव पर कब्जा करके ही दम लेंगे। यूक्रेन की वायुसेना के मुताबिक रूस ने 519 ड्रोन और 40 मिसाइलों से कीव को निशाना बनाया। इस हमले में 10 से ज्यादा रिहायशी इमारतें तबाह हो गई। निप्रो जिले में 18 मंजिला एक आवासीय इमारत में हमले के बाद आग लग गई। कीव क्षेत्र में हुए हमलों ने औद्योगिक और आवासीय इमारतों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया है। इस हमले को रूसी सेना ने किंजल बैलिस्टिक मिसाइल इस्कंदर मिसाइल से अंजाम दिया है, जिसके चलते कीव में कोहराम मच गया। लेकिन यह अटैक सिर्फ ट्रेलर भर है, क्योंकि पुतिन ने अब कसम खाई है कि वो कीव पर अपना झंडा लहराकर ही दम लेंगे। रशिया की जो करंट आज की डेट की जो स्ट्रैटेजी है, वो बेसिक कोशिश यही कर रहे हैं कि जो धीरे धीरे जो है जो टेरिटोरियल कंसोलिडेटेड मतलब जो ईस्ट और साउथ ऑफ यूक्रेन उन्होंने कब्जे किए हैं। हमें पता है डॉनबास है, ज़पोरिज़िया है, खेरसन है, इस तरह के शहरों पे उन्होंने पूरी तरह तो कब्जा नहीं किया है, पर
काफी हद तक कब्जा कर चुके हैं, तो उसको वो चाहेंगे कि कम से कम वो एरिया जो है उनके पास ही रहे। अगर वो आगे आगे बढ़ते रहे तो जैसे मैंने कहा कि ट्रुप्स जो है वो उनको ज्यादा लगाने पड़ेंगे, जो कि रशिया नहीं चाहता, और इसी वजह से वो धीरे 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 आगे बढ़ता जा रहा है। करीब करीब 4 साल से रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, लेकिन रूस अभी तक पूरे यूक्रेन पर फतह हासिल नहीं कर पाया है। इसलिए अब पुतिन ने फाइनल रन छेड़ दिया है। टी न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।